कहीं योएल अध्याय 2 या आपण पाहूया योएल अध्याय 2 उसका 28-29 आणि त्याचा 28 आणि 29. जोएल चैप्टर 2 योएल अध्याय 2 वर्स 28-29 आणि त्याचा 28 आणि 29. उन दिनों के बाद मैं प्राणियों पर अपना आत्मा दे दूंगा, तुम्हारे बेटे बेटियां भविष्यवाणी करेंगे, तुम्हारे पुरनिये स्वप्न देखेंगे, तुम्हारे जवान दर्शन देखेंगे, तुम्हारे दास दासियों पर भी मैं उन दिनों में अपना आत्मा दे दूंगा. यानंतर असे होईल की मी मनुष्य मात्रावर आपल्या आत्म्याचा वर्षाव करेन, तेव्हा तुमचे पुत्र व तुमच्या कन्या संदेश देतील, तुमच्या वृद्धांना स्वप्ने पडतील, तुमच्या तरुणांना दृष्टांत होतील, तुमचे दास व दासी यांच्यावरही त्या दिवसात मी आपल्या आत्म्याचा वर्षाव करेन. हम प्रार्थना करें. आपण प्रार्थना करूया. पवित्र पिता, हम धन्यवाद देते वचन की सेवा को आपके हाथों में देते. आपका वचन क्या ही सुंदर, क्या ही पवित्र, क्या ही शुद्ध है, इसलिए वचन हम ध्यान से सुनने के लिए और जो हम सुनते वही पालन करने के लिए जो सहायता करना, करुणा दया रखना, ये मेरी विनती वचन का अर्थ समझने के लिए मदद करना, यीशु के नाम से आमीन. प्रेज द लॉर्ड. पहले काल में आत्मा, जो परमेश्वर का आत्मा, जिसके द्वारा परमेश्वर का आत्मा के द्वारा परमेश्वर बात करता था, वो कुछ ही कमी लोगों के साथ बात करता था. आणि पहिल्या काळामध्ये देव काय करायचं, त्याच्या आत्म्याच्या द्वारे लोकांसोबत बोलायचं आणि ते सुद्धा काही लोकांसोबतच तो बोलायचा. अपना योजना वो कुछ खास स्पेसिफिक लोगों को बताता था. आणि त्याची जी योजना आहे तो काय करायचं, खास जे ठराविक लोक आहेत त्यांना तो सांगायचा. लेकिन यीशु के काल में परमेश्वर ने ये सारी जो स्पेसिफिक लोगों को चुनना, ये बात अलग कर दिया. और अब प्रभु ने कहा कि अंतिम दिनों में, यानी यीशु के काल में मैं क्या करूंगा, सबके ऊपर अपना आत्मा दे दूंगा. आणि येशूच्या काळामध्ये काय झालं की ठराविक लोकांना निवडणं, त्यांच्यावरती गोष्टी प्रकट होणं, या गोष्टी बंद झाल्या आणि येशूने काय केलं, सर्व प्राणी मात्रांवरती त्याचा आत्मा दिला. उनसे सब पर, यानी किस पर, जो यीशु मसीह पर विश्वास करेंगे. आणि सर्वांवरती म्हणजे कोणावरती, जी लोक येशूवरती विश्वास जो ठेवतील, यीशु पर विश्वास करेंगे उन सब पर वो आत्मा देगा. आणि जी लोक येशूवरती विश्वास ठेवतील त्या सर्वांवरती त्याचा आत्मा असेल. तो उनकी जो बेटे बेटियां हैं, आणि त्यांची जी पुत्र आणि कन्या आहेत, जिनको परमेश्वर ने अपना बेटा और अपनी बेटी बनाए, वो भविष्यवाणी करते हैं. आणि देवाने ज्याला स्वतःचा पुत्र आणि कन्या म्हणून निवडलेला आहे, ते लोक भविष्यवाणी कलीसिया करतात. के बेटे बेटी है वो भविष्यवाणी करेंगे. आणि जी मंडळीची पुत्र आणि कन्या आहे ती भविष्यवाणी जिन्हें करतील. बेटा और बेटी है वो भविष्यवाणी करेंगे. आणि ज्यांना मुलगा आणि मुलगी आहे ती लोक भविष्यवाणी करतील. जिन तुम्हारे पुरनिये स्वप्न देखेंगे, आणि तुमचे जे वृद्ध आहेत त्यांना स्वप्न यानी पडेल. जिनकी उम्र हो गई, आणि ज्यांचं वय झालेलं आहे चर्च में बहुत सालों से है, आणि जे चर्चमध्ये खूप वर्षांपासून आहे, या परमेश्वर के राज्य में बहुत सालों से प्रभु की सेवा कर रहे हैं, आणि किंवा देवाच्या राज्यामध्ये खूप वर्षांपासून जे लोक सेवा तो करत प्रभु आहेत, उन्हें स्वप्न दिखाएगा. आणि देव त्यांना स्वप्न और दाखवेल. जवान क्या देखेंगे? आणि तरुण काय पाहते, दर्शन. आणि दृष्टांत पाहते. जो दर्शन देखता है वो जवान है. आणि जे दृष्टांत पाहतात ते लोक तरुण आहेत. तो ये भले आप वो बुढ़ाई क्यों न देखने दो. आणि भले मग ते वयस्कर लोकांनी का नाही बघू द्या. अगर ये जरूरी नहीं है कि उन्हें बूढ़े, जवान मतलब जो ऐसे एज के लोग हैं उन्हीं को दर्शन मिलेंगे. आणि गरजेचं नाही की जे लोक तरुण आहेत फक्त त्याच तरुणांना असं दृष्टांत प्रभु मिळेल. की नजरों में जवान वो है जो दर्शन देखते हैं, आणि देवाच्या नजरेमध्ये तरुण ते आहेत जे लोक दृष्टांत पाहतात, यानी जो प्रभु की सेवा के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं. आणि ज्या लोकांचा वापर देवाच्या सेवेसाठी केला जो जातो. प्रभु की सेवा करता है वो जवान होते हैं, आणि जी लोक देवाची सेवा करतात ती लोक तरुण असतात. क्योंकि परमेश्वर जवानों को ही दिलचस्पी लेता है सेवा के लिए. आणि कारण ते तरुणांमध्ये दिलचस्पी घेतो त्याची सेवा करण्यासाठी. इसलिए लिखा है जवान दर्शन देखेंगे. आणि म्हणून दिलेले आहे की जे तरुण आहेत ते दृष्टांत पाहतील. भविष्यवाणी यानी आगे होने वाली बातें, परमेश्वर की योजना मालूम होना. आणि भविष्यवाणी म्हणजे पुढे होणाऱ्या गोष्टी, देवाची जी योजना आहे ती माहिती पडणं. स्वप्न यानी परमेश्वर हमसे बात करना, हमसे वार्तालाप करना चाहता है, हमसे कम्युनिकेट करना चाहता है, हमारे साथ सहवास करना चाहता है. आणि स्वप्न म्हणजे देव काय करतो, त्याच्यामध्ये भविष्यवाणी करतो आणि देवाला आपल्यासोबत वार्तालाप करायचे तो असतो. दर्शन मतलब क्या है? आणि मग दृष्टांत म्हणजे काय, एक ऐसा दर्शन है जिसमें परमेश्वर सुपर नेचुरल रेवलेशन प्रकट करता है, यानी एक ऐसा प्रकटीकरण, एक ऐसा प्रकाशन देता है जो एक सुपर नेचुरल, एक अद्भुत, जो कोई एक साधारण इंसान नहीं हो सकता. वो एक आत्मिक होगा तब उसको एक चमत्कार रीति से वो देख पाएगा. आणि दृष्टांत म्हणजे काय, सामर्थ्य किंवा जे अद्भुत गोष्टी आहेत ते त्या व्यक्तीवरती प्रकट होणं. तो विजन का में परमेश्वर का बोलने का मार्ग है. आणि जे दृष्टांत आहे तो एक देवाचा बोलण्याचा एक मार्ग आहे. जैसे हमने देखा कि स्वप्न भी एक परमेश्वर का बात करने का एक मार्ग है. आणि जसं आपण पाहिलं की जे स्वप्न आहे ते सुद्धा देवाचा बोलण्याचा मार्ग आहे. परमेश्वर ऐसा भी बात कर सकता है. आणि देव समोरासमोर सुद्धा बोलू हम शकतो.
सुन नहीं पा सकते, आणि आपण त्याची वाणी ऐकू शकत आत्मिक नाही. नाहीये. आणि कारण आपण आत्मिक इसलिए नाहीये. उसे स्वप्न का मार्ग चुनना पड़ा. आणि म्हणून त्याला स्वप्नाची निवड करावी इसलिए लागली. स्वप्न के द्वारा वो हमसे चेतावनी देता है, हमें बचाता है, हमें हमारा अगर हम घमंडी है तो घमंड को दूर करने को कहता है, अगर हम कोई गलत चुनाव करने वाले हैं तो स्वप्न के द्वारा हमें बताता है मत करना ऐसा. इस रीति से वो मार्गदर्शन करता है, हमसे बात करता है. आणि म्हणून देव काय करतो, स्वप्नामध्ये आपल्याला भविष्यवाणी करून तो आपल्याला मार्गदर्शन करतो आणि योग्य मार्गावरती तो नेतो. वैसे ही प्रियो कि दर्शन भी एक ऐसा मार्ग है जिसके द्वारा परमेश्वर बात करता है. आणि दृष्टांत सुद्धा प्रेम एक असा मार्ग आहे की ज्याच्याद्वारे देव आपल्यासोबत बोलतो. इसमें जैसे एक इंसान टीवी कैसे देखता है, आणि ह्याच्यामध्ये जसं मनुष्य टीव्ही पाहतो है ना, वैसे वो देखता है. आणि त्या रीतीने तो जैसे पाहत हम असतो. किसी एक दूसरे को देख रहे हैं, आणि जसं आपण एकमेकांना पाहत आहोत वैसे हम दर्शन में देखते हैं. आणि त्याच रीतीने आपण दृष्टांत सुद्धा स्वप्न में पाहतो. धुंधला होता है, आणि स्वप्नामध्ये ते अस्पष्ट गोष्टी असतात ब्लैक एंड व्हाइट होता है, आणि ब्लॅक अँड व्हाईट असतात. और विजन्स में यानी दर्शन में सब कलरफुल होता है. आणि दृष्टांतामध्ये सर्व काही कलरफुल जैसे असते. कि हम वहीं पर हैं और अभी हो रहा है. आणि जसं की आपण तिथे आहोत आणि त्या सर्व गोष्टी आता घडत तो आहेत. परमेश्वर दर्शन क्यों देता है? आणि देव दृष्टांत का देतो? इसलिए ताकि उसके द्वारा परमेश्वर बात बताता है, अपनी योजना बताता है, और अगर वो आत्मिक रीति से सुन नहीं पा रहा है और उसे कुछ सिखाना चाहिए, उससे कुछ सुधार कराना है, तो फिर परमेश्वर दर्शन के द्वारा बात करता है. आणि असं नाही की देव त्याची जी योजना आहे ते प्रकट करतो आणि आत्मिक रीतीने जर देवाला काही गोष्टी प्रकट करायचं आहे आणि समोरचा व्यक्ती जर ऐकत नाहीये तर देव काय करतो, दृष्टांताच्या द्वारे त्या गोष्टी प्रकट करतो. सबके लिए है, आणि प्रभू येशू सर्वांसाठी आहे. लेकिन ये बात पतरस नहीं जानता. आणि ही जी गोष्ट आहे ती पेत्राला माहिती नव्हती. यीशु यहूदियों के घर गया. आणि येशू ख्रिस्त यहूद्यांच्या घरी गेला. करानी के समय पर कहा कि मैं खोई हुई भेड़ के पास भेजा गया हूँ, इसराइल के घराने के पास भेजा गया हूँ, किसी और के पास नहीं. आणि कनानी स्त्रीच्या वेळेला तो म्हटला की जी इस्रायलची जी हरवलेली जी मेंढरू आहे त्या घराण्याकडे मला पाठवण्यात आलेला आहे. और इसराइल को छोड़कर मैं कभी और नहीं जा सकता. आणि इस्रायलला सोडून मी कुठे ये बात पतरस को मालूम थी. आणि ही जी गोष्ट आहे ती पेत्राला माहिती पतरस होती. कभी अन्य जातियों के पास नहीं जाता. आणि पेत्रा हा कधीच अन्य जाती लोकांकडे जात नव्हता. इसीलिए जिस घर में वो रुका था उस घर का खाना लेट हो गया. आणि म्हणून ज्या घरामध्ये तो थांबलेला होता त्या घरातलं जे जेवण आहे ते उशिरा झालं. फिर उसको बहुत भूख लगी. आणि मग नंतर त्याला खूप भूक चिढ़ लागली. नहीं सकता आणि चिडू नाही शकत क्योंकि वो मेहमान है. आणि घरात तो पाहुणा आहे. खुद का घर तो नहीं, खुद की बीवी तो नहीं कि डांट सकता है. आणि स्वतःचं घर नाही किंवा स्वतःची बायको नाही की तो ओरडू शकतो. है ना, अगर हम किसी के घर में, मैं भी बहुत लोगों के घर में जाती हूँ, कभी कभी मुझे बहुत लेट खाना मिलता है, जब बहुत भूख लगी रहती, बोल भी नहीं सकती कि मुझे भूख लगी, एक काम करो पहले खाना खाती हूँ फिर प्रेयर कर लेती हूँ. एक बार तो मुझे इतनी भूख लगी थी, बहुत भूख लगी, लेकिन मैं 5 बजे खाना खाया. कितना बजे? 5 बजे. और उसी दिन मुझे बहुत भूख लगी थी. सोचा था पहले खाना खा लो बाद में प्रेयर करेंगे. ओ इतना लेट हो गया प्रेयर, उसी दिन इतना प्रेयर लेट हो गया कि मुझे 5 बजे खाना मिला. इन्होंने मुझे पूछा खाना खाई, मैंने हाँ खाई. घर पे खाई ना, ये झूठ तो बोल नहीं सकती. मैंने खाना खाई. फिर शायद रात का खाना नहीं खा पाई मैं, क्योंकि 5 बजे खाना खाने के बाद तो रात का खाना कैसे जाएगा? नहीं जाएगा ना. ठीक है, हम कुछ कभी कभी हमें भी, हम किसी को बोल नहीं सकते ना कि टाइम पे खाना करो, ये करो वो करो, नहीं बोल सकते. आणि कधी हम एक मेहमान रीति से गए रहते. अभी अपने घर में रहेंगे तो मैं बोल सकती हूँ सर क्या है, चलो खाना लेट हो गया, मेरे को तेरे मालूम है ना, मेरे को चपाती रोटी चपाती ये मेरे को स्वीट म्हणून पटकन चपाती बनव, मी आता येते पटकन रोटी करून. हम हक से बोल सकते हैं. आणि आपण हक्काने बोलू जब शकतो. हम किसी के भी घर में प्रेयर के लिए जाते हैं या रहने के लिए जाते हैं तो हम हक से नहीं बोल सकते. आणि जेव्हा आपण कोणा दुसऱ्याच्या घरी प्रार्थनेसाठी जातो किंवा राहायला जातो आपण हक्काने नाही बोलू शकत. पतरस का यही हाल हो गया. आणि पेत्राची सुद्धा ही परिस्थिती झालेली. इसलिए उसने चुनाव किया प्रार्थना का. आणि म्हणून त्याने प्रार्थनेची निवड और केली. प्रार्थना में उसने दर्शन देखा. आणि प्रार्थनेमध्ये त्याने काय केलं, दृष्टांत पाहिलं. उसने देखा कि एक चद्दर नीचे आ रही है. आणि त्याने पाहिलं की एक जी चादर आहे ती खाली येत आहे. उसमें बहुत सारे रेंगने जीव जंतु है. आणि त्याच्यामध्ये खूप सारे रांगणारे जीवजंतू आहेत. आवाज आया, आणि आवाज आला. सुन भी सकते हैं, आणि म्हणजे ऐकू सुद्धा देख शकतो सकते हैं, आणि पाहू शकतो, महसूस कर सकते हैं. आणि जाणून घेऊ शकतो. तो उसने कहा मार पतरस और खा. आणि तो म्हणाला की पेत्र तू उठ आणि हे मागून खा. उसने कहा नहीं, मतलब बोल भी सकते हैं. आणि तो म्हणाला की नाही म्हणजे बोलू सुद्धा मतलब शकतो. दर्शन में आणि दर्शनामध्ये देख सकते हैं, पाहू शकतो, सुन सकते हैं ऐकू शकतो और बोल भी सकते हैं. आणि बोलू सुद्धा तो शकतो. दर्शन में आणि और दर्शनामध्ये स्वप्न में यही फर्क है कि स्वप्न में इंसान जाता है लेकिन शरीर नहीं जाता. आणि स्वप्नामध्ये मनुष्य जातो परंतु त्याचं शरीर नाही जात. और दर्शन
दर्शन में उसका शरीर भी उसका सपोर्ट करता है, शरीर भी रहता है। आणि दृष्टांतामध्ये त्याचं शरीर सुद्धा असतं आणि शरीर सुद्धा त्याला मदत करत असतं शरीर के साथ साथ आत्मा और मन ये दोनों सभी खुले रहते हैं। आणि शरीरासोबतच त्याचा आत्मा आणि जे मन आहे ते सुद्धा उघडले उसके असतं आत्मा की जो आंखें हैं आणि आत्म्याचे जे डोळे आहेत यानी हृदय की जो आंखें हैं आणि म्हणजे हृदयाचे जे डोळे आहेत जिससे वो देखता है, आणि ज्याच्याद्वारे तो पाहतो हृदय के कान से यानी आत्मिक कानों से वो सुनता है, आणि हृदयाच्या कानाद्वारे म्हणजे आत्मिक कानाच्याद्वारे तो ऐकतो वो परमेश्वर की आवाज सुनता है। आणि तो देवाचा आवाज ऐकतो इसी दर्शन में आणि या दृष्टांतामध्ये वो स्वर्गदूत का भी आवाज सुन सकता है, आणि तो स्वर्गदूतांचा सुद्धा आवाज ऐकू जैसे शकतो जोसेफ आणि जसं योसेफ मरियम इन्होंने दृष्टांत पाया, उनके सामने प्रकट हुआ ना, आणि त्याने दृष्टांत पाहिला आणि स्वर्गदूत त्याच्यासमोर प्रकट तो झाला. स्वर्गदूत भी दृष्टांतों में स्वर्गदूत भी दिखाई देते थे, आणि दृष्टांतामध्ये स्वर्गदूत सुद्धा उनका भी दिसले. आवाज सुन सकते हैं। आणि त्यांचा सुद्धा आवाज आपण ऐकू जब शकतो. कर्नेलियस प्रेयर कर रहा था आणि जेव्हा कर्नेल हा प्रार्थना करत तो होता उसने दृष्टांत देखा, आणि त्याने दृष्टांत पाहिला दर्शन देखा, आणि त्याने दृष्टांत और उस पाहिला दर्शन में उसने स्वर्गदूत को देखा आणि त्या दृष्टांतामध्ये त्याने स्वर्गदूतांना और पाहिलं उस स्वर्गदूत ने उससे बात की। आणि तो जो स्वर्गदूत आहे तो त्याच्यासोबत बोलायला लागला. यशाया 5 आणि यशाया अध्याय 5 नहीं तो 6 दोनों में से कोई एक अध्याय दर्शन देखा, हाँ 6 में, तो उसमें भी हम देखते हैं कि यशाया ने दर्शन देखा आणि यशाया अध्याय 6 मध्ये सुद्धा आपण पाहतो की त्याने दृष्टांत पाहिला और उसने स्वर्गदूतों को देखा, आणि त्याने स्वर्गदूतांना सुद्धा पाहिलं स्वर्गदूत का आवाज सुना, आणि स्वर्गदूताची वाणी त्यांनी स्वर्गदूत ऐकली स्तुति कर रहे वो भी सुना। आणि स्वर्गदूत जे स्तुती करत आहेत ते सुद्धा ऐकलं. मतलब दृष्टांतों में दर्शनों में क्या होता है, सुन सकते हैं। आणि म्हणजेच आपण दृष्टांतामध्ये ऐकू शकतो. दृष्टांतों में जो व्यक्ति जो दृष्टांत दर्शन देख रहा है वो व्यक्ति अंतर्ज्ञान, उसके विचार, उसके थॉट्स चलते रहते चालू रहते हैं। आणि जो व्यक्ती दृष्टांत पाहत असतो त्याचा अंतर्ज्ञान आणि त्यातले आपले जे विचार आहेत ते सुद्धा चालू असतात. तो अंतर्ज्ञान कहाँ है, आत्मा में, आणि अंतर्ज्ञान कुठे आहे, आत्म्यामध्ये. विवेक कहाँ है, आणि विवेक कुठे आहे, आत्मा में। तो आत्म्यामध्ये. वो उस समय सपोर्ट करते रहते हैं आणि ते सुद्धा त्यावेळेला मदत करत असतात. और ध्यान लगाने के लिए, मतलब अभी मैं देखो अभी मैं शरीर में हूँ तो एक जगह में नहीं, हम यहाँ वहाँ इधर उधर हम देखेंगे, थोड़ा हिलेंगे, थोड़ा ये करेंगे, सही है। लेकिन जब दर्शन चालू रहता है तो ध्यान वही होता है, फिर इधर उधर नहीं। आणि जेव्हा दृष्टांत चालू असतं तेव्हा आपले जे लक्ष आहे ते तिथेच असतं, इकडे तिकडे अगर नाही. सोचो आपकी आंखें बंद है दर्शनों में, आणि विचार करा तुमचे जे डोळे आहेत ते दृष्टांत पाहत असताना बंद आहे. तो किसी को लगेगा आप गाना गा रहे हो, प्रेयर कर रहे हो, लेकिन आपको दर्शन देख रहा है। आणि कोणाला असं वाटतं की तुम्ही प्रार्थना करताय, गीत गाताय, पण तुम्ही दृष्टांत पाहत असाल. फिर उस समय आप थोड़े समय के लिए तो आप ध्यान उसी पे जाता है। फिर आपको जो गाना चल रहा है, अभी सोचो यहाँ पर, अभी इसने भी पहले दिन में दर्शन देखा है ना, अभी मैं भूल गई। हाँ, आकाश से प्रभु के 2 हाथ आए हैं, उसके हाथ में एक हमारा जो तांबे रहता है ना वैसे एक बर्तन है और वो कलरफुल है, उसमें से वो पानी डाल रहा है, लेकिन वो पानी दूध के जैसा श्वेत है, ऐसा ही उसने दर्शन देखा। अभी उसने जब भी दर्शन देखा तब स्तुति आराधना चालू, आणि जेव्हा तिने दृष्टांत पाहिलं तेव्हा स्तुती आराधना चालू होती. तो उस समय क्या होता है मालूम, आणि त्यावेळेला काय होतं, गाना उसको सुनाई नहीं देगा, आणि त्याची गाणं आहे ते तिला ऐकायला नाही येणार. हम अच्छी रीति से गा रहे हैं, आणि चांगल्या रीतीने गात होतो आवाज बड़ा रहेगा। आणि आवाज सुद्धा मोठा असेल. जब जो दर्शन देखता है आणि जो दृष्टांत पाहत उस असतो समय वो उसको सिर्फ वही, मतलब उधर ही ध्यान रहेगा। आणि त्यावेळेला दुसरं त्याला ऐकायला काही येत नाही, परंतु त्याचं लक्ष फक्त तिथेच असतं. इसीलिए हम लोग है ना खास बताते हैं कि जिसको भी जगह बैठने के लिए हम बोलते हैं ना आगे खसकने के लिए, मेरे पति खास इसीलिए बोलते हैं जिनको जिधर बैठना है बैठने दो। क्यों स्तुति आराधना में डिस्टर्ब करने के लिए क्यों नहीं बोलते मालूम, क्योंकि कोई लोग स्तुति आराधना एक ऐसा सेक्शन है जिसमें लोग दर्शन प्राप्त करते हैं। आणि स्तुती आराधना एक असा भाग आहे ज्याच्यामध्ये लोक दृष्टांत प्राप्त करत असतात. लोग परमेश्वर से बात करते हैं आणि लोक त्याच्यामध्ये देवासोबत बोलत असतात परमेश्वर उनसे बात करता है आणि देव सुद्धा त्या व्यक्तीसोबत बोलत अगर असतो. कोई भी आके उसको बोलेगा आगे जाओ तो वो लिंक टूट जाती है। आणि जर कोणी येऊन जर त्या व्यक्तीला म्हणाल की उठ आणि पुढे जा, तर त्याची लिंक सुद्धा तुटून जाते. इसीलिए अक्सर ये मुझे बोलते हैं कि प्रार्थना खत्म होने के बाद तू बोला कर लोगों को आगे खसका, आणि म्हणून ते मी अप्पा सांगतात की प्रार्थना संपल्यानंतर तू लोकांना सांग की तुम्ही पुढे सरका. लेकिन
हमारे लोग ऐसे बैठते हैं, आणि आपली लोक या रीतीने बसलेले जो असतात लेट आते हैं उनके लिए जगह ही नहीं होती, तो आगे फिर किसी को बोलना ही पड़ता है, जागृति को आना ही पड़ता है, या फिर जेंट्स की जगह में महेश भाई को जाना ही पड़ता है कि जाओ थोड़ा सा आगे बैठो। आणि जे लोक उशीर येतात त्यांना बसण्यासाठी जागाच नसते आणि मग कोणाला तरी सांगायला लागतं की तुम्ही पुढे सरका। इसी कारण से इसलिए हम लोग आपको जो जल्दी आते हैं उनको हम क्यों बोलते हैं कि आप लाइन से आगे पहले बैठ जाओ, मतलब फिर आपको हिलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आणि म्हणून जे लोक पहिले येतात त्यांना यासाठी सांगितलं जातं की तुम्ही लाईनशीर बसा, कारण तुम्हाला हलवण्याची गरज लागणार नाही। अगर वो पहले ही आगे बैठेंगे तो उनको उठाने की जरूरत ही नहीं, उनको डिस्टर्बेंस होगा ही नहीं। आणि जर नीट बसलेले आहे तर त्यांना उठवण्याची किंवा डिस्टर्ब करण्याची गरज लागणार नाही। कोई कोई लोग आराधना में क्षमा मांगते हैं, आणि काही काही लोक आराधनामध्ये क्षमा मागत पश्चाताप असतात करते रहते हैं, आणि पश्चाताप करत फिर हम असतात उसे हिला के डिस्टर्ब हो जाते हैं। आणि मग आपण त्यांना हलवल्याच्या द्वारे त्यांना डिस्टर्ब होऊन जातं। इसीलिए तो एक सेक्शन होता है जैसे प्रार्थना, स्तुति आराधना, स्तुती आराधना ये एक समय रहता है जहाँ आप दर्शन देख सकते हो। आणि ही कशी वेळ असते ज्याच्यामध्ये तुम्ही दृष्टांत पाहू शकता। आप ऐसे चल रहे हो और दर्शन देखा, ऐसा नहीं होगा, आणि तुम्ही या रीतीने चालत आहात आणि मग तुम्ही दृष्टांत पाहिलं असं नाही होत। ऐसा नहीं होगा। आप नदी के किनारे पे बैठे फिर दर्शन देखा, ऐसा नहीं। आणि एजरा ने दर्शन देखा नदी के किनारे पे, वो प्रेयर कर रहा था, तब दर्शन देखा उसने। आणि एजरा जेव्हा नदीच्या काठी बसलेला आणि त्याला दृष्टांत पडला, परंतु तो प्रार्थना करत होता आणि मग दृष्टांत पडला। जॉन को, यूहन्ना को प्रकटीकरण जो रेवलेशन जो अध्याय में पढ़ते हैं, प्रकाशित वाक्य, उसको ये दर्शन देखा, लेकिन उसने तब प्रेयर कर रहा था वो। आणि जे योहान आणि ज्याने प्रकटीकरण लिहिलेलं आहे त्याने सुद्धा दृष्टांत पाहिला, परंतु तो प्रार्थना तेव्हा करत होता। प्रभु आपको भी दर्शन देना चाहता है। आणि देवाला तुम्हाला सुद्धा दृष्टांत द्यायची इच्छा आहे। स्वप्न से बेटर है दर्शन, आणि स्वप्नापेक्षा उत्तम आहे दृष्टांत। ये याद। आणि हे लक्षात अगर ठेवा। आप मुझे पूछोगे, बिब्लिकली देखेंगे तो दर्शन ज़्यादा अच्छा कुछ है, आणि जर आपण बायबलनुसार पाहिलं तर जे दृष्टांत आहे ते जास्त उत्तम आहे। क्योंकि वो क्लियरिटी होती है। आणि कारण ते एकदम आपल्याला क्लिअरली दिसतं। और जैसे उदाहरण मैं आपको बताती हूँ, बाइबल में मोसेस ने जेनेसिस पुस्तक लिखा, अपने खुद के जन्म के बारे में लिखा, एक्सोडस, फिर गिनती, दैव व्यवस्था और अनुवाद, ये 5 पुस्तकों लिखा। ठीक है, व्यवस्था भी निर्गमन ठीक था, चलो वो पैदा हुआ था, लेकिन वो सब कैसे लिख पाया? डिट्टो उसकी बीवी ऐसी थी, फिर इसने अभी मिलेगी, सब कैसे लिख पाया? क्योंकि उसने दर्शन देखा। जब वो 40 दिन के लिए पहाड़ पर प्रार्थना करने के लिए, उपवास करने के लिए परमेश्वर ने उसको बुलाया, तब परमेश्वर ने उसे दिखाया, देख पृथ्वी मैंने कैसे बनाई। इसलिए वो लिख पाया पहला दिवस, दूसरा दिवस, तीसरा दिवस। ऐसा क्यों लिख पाया? क्योंकि उसने वो देखा। हम जब देखते हैं, सुनते हैं, तो करेक्ट बोल सकते हैं। आणि जेव्हा 40 दिवसांपर्यंत जेव्हा तो डोंगरावरती राहून उपासाने प्रार्थना करत होता, तेव्हा देवाने सुद्धा त्याला काय केलं, दृष्टांत दिला। आणि दृष्टांतामध्ये त्याला प्रत्येक गोष्टी देवाने दाखवल्या आणि देव त्याच्यासोबत बोलत सुद्धा होता आणि त्याला दाखवत सुद्धा होता आणि म्हणून तो उत्तम रीतीने लिहू शकला। स्वप्न में हम कैसे बोलते, काय माहिती तोच होता का नाही, त्याच्यासारखा दिसत होता, ऐसे बोलते ना, क्योंकि क्लियर नहीं रहता है, क्लियर नहीं रहता कि किसको देखा। आणि स्वप्नामध्ये क्लिअरली आपण पाहत नाही। आणि किसी ने आई विटनेस देखा रहता तो पुलिस वाला क्या बोलता है, आप उसका फोटो निकाल पाएंगे, स्केच, क्या बोलते हैं, स्केच निकाल पाएंगे? फिर वो उसको बोलते हैं, फिर वो वैसे ही निकालता है, सेम टू हूबहू निकालता है। क्यों? क्योंकि उसने क्लियर आंखों से देखा है। लेकिन वो बोलेगा मैंने स्वप्न में देखा, पुलिस वाला बोलेगा नहीं। अभी आपको समझा? तो स्वप्न को एक्सेप्ट नहीं किया जाता है पुलिस वालों की तरफ से, लेकिन अगर आप बोलेंगे ना मैंने देखा, तो वो एक्सेप्ट करेगा, तो बोलेगा स्केच निकाल। अभी आपको समझा? मैंने सपनों में चोर को देखा, पुलिस वाला बोलेगा होगा। लेकिन अगर आप बोलोगे मैंने ओरिजिनल में उसको देखा, कहा वो क्या बोलेगा, आ जा बैठ जा, आई विटनेस। अभी आपको फर्क मालूम है? तो बिब्लिकली स्वप्न से बेटर है दर्शन, आणि बायबलनुसार स्वप्नापेक्षा उत्तम आहे दृष्टांत। और बाइबल चाहता है, प्रभु चाहता है कि आप दर्शन देखें। आणि देवाची सुद्धा हीच इच्छा आहे की तुम्ही दृष्टांत पाहावा। दर्शनों में शैतान कभी कभार आ सकता है, स्वप्नों में शैतान ज़्यादा इस्तेमाल करता है। आणि दृष्टांतामध्ये शैतान कधीतरी येऊ शकतो, परंतु स्वप्नामध्ये तो जास्त वापर करतो। अगर आप नेगेटिव प्रेयर करते हो, आणि जर तुम्ही नकारात्मक प्रार्थना करता तो ही शैतान ज्योतिमय रूप धारण करके आपको फंसाने के लिए आ सकता आणि मग शैतान हा तेजस्वी रूप धारण करून तो तुम्हाला फसवण्यासाठी येऊ है। शकतो। तो ही आ सकता है, वरना नहीं आएगा। आणि तरच तो येऊ शकतो, नाही तर तो नाही आप किसी येणार। के लिए बुराई के लिए प्रेयर कर रहे हो, आणि कोणाचं वाईट होण्यासाठी प्रार्थना या करता
ताड़ना मांग रहे हो आणि तारणं मागता या कुछ गलत जो बिब्लिकली बाइबल के अनुसार वो करने के लिए प्रभु ने मना किया है, आणि जे बायबलनुसार करण्यासाठी देवाने मना केलेला तो आहे, ही शैतान स्वर्गदूत का ऐसा चमकने वाला रूप लेकर दर्शन में आ सकता है। आणि तर शैतान हा काय करतो, देवदूतांचं जे तेजस्वी रूप आहे, जे चमकणार आहे, ते घेऊन तो येतो और बोलेगा ऐसा कर, ये कर, इसको बोली दे, उसको कर, ये कर, ऐसा करके भरमा सकता है। आणि चुकीच्या गोष्टी सांगून तो भटकवू लेकिन शकतो। अगर आप प्रेयर, आपका लाइफ अच्छा है, आप भले के लिए प्रार्थना करते हो, खुद के लिए भी, दूसरों के लिए भी, अपने बच्चों के लिए भी, पड़ोसियों के लिए, तो फिर शैतान कभी भी आपका दर्शन में इस्तेमाल में नहीं आ सकता। आणि जर तुम्ही स्वतःसाठी आणि लोकांसाठी सुद्धा जर चांगलं होण्यासाठी प्रार्थना करता, प्रार्थनेचं जीवन आहे, तर मग शैतान तुम्हाला कधीच भटकवू नाही शकत। वो आपके दर्शन में नहीं आ सकता। आणि तो तुमच्या दृष्टांतामध्ये नाही येऊ उस शकत। दर्शनों में आप प्रभु का भी वाणी सुन सकते हो, शैतान का भी आवाज सुन सकते हो। आणि दृष्टांतामध्ये तुम्ही देवाची सुद्धा वाणी ऐकू शकता आणि शैतानाची सुद्धा ऐकू शकता। फिर दृष्टांत जो दर्शन है, दर्शनों में हृदय की जो भावना, हमें जो फीलिंग्स होती है, उस परमेश्वर की भी भावना हम समझ पाते हैं। आणि दृष्टांतामध्ये आपल्या हृदयाची जी भावना आहे, त्याच रीतीने देवाची जी भावना आहे, ती भावना सुद्धा आपण समजू पतरस को शकतो। परमेश्वर की भावना मालूम हो गई कि परमेश्वर का हृदय अन्य जातियों के लिए क्या हो गया है, उमड़ गया है, खुल गया है। इसीलिए पहले तो वो दृष्टांत समझ नहीं पाया, आणि पहिले ते जे दृष्टांत आहे त्याला समजलं उसने नाही बिल्कुल दर्शन समझा नहीं था। आणि त्याला बिलकुल ते दृष्टांत समजलं लेकिन नव्हतं। जब वो कुरनेलियुस के घर गया, आणि जेव्हा तो कर्नेलियाच्या घरी गेला तब उसे मालूम पड़ा परमेश्वर की भावना क्या है। आणि तेव्हा त्याला माहिती पडलं की देवाची भावना काय आहे। परमेश्वर की भावना क्या थी उस समय? आणि देवाची भावना त्यावेळेला काय होती? अन्य जातियों का उद्धार हो, ये भावना थी। आणि अन्य जाती लोकांचं तारण व्हावं ही देवाची भावना होती। ये वो उस दर्शन के द्वारा समझ पाए। आणि हे तो त्या दृष्टांताच्या द्वारे समजू शकला। आपको समझ में आया? आणि तुम्हाला समजलं? तो दर्शन देखना ये अच्छा है आणि दृष्टांत पाहणं हे चांगलं आहे। और प्रभु चाहता है कि आप दर्शन देखिए। आणि देवाची इच्छा आहे की तुम्ही दृष्टांत पाहावा। दर्शनों में परमेश्वर अपनी गुप्त बातों को दिखाता है, आणि दृष्टांतामध्ये देव त्याच्या ज्या गुप्त गोष्टी आहेत ते प्रकट करतो स्वर्ग की बातें बताता है आणि स्वर्गातल्या गोष्टी सांगतो और मार्ग बताता है, आणि मार्ग सांगतो, उसकी योजना बताता है। त्याची योजना तो सांगतो। साथ साथ परमेश्वर के साथ उस व्यक्ति का और किसी और का रिश्ता कैसा है वो बताता है। आणि सोबतच देव त्या व्यक्तीचं किंवा दुसऱ्या कोणाचं तरी नातं देवासोबत कसं आहे हे सुद्धा सांगतो। दर्शन देखने वाले का रिश्ता बहुत प्रभु के साथ अच्छा होना चाहिए। आणि जो दृष्टांत पाहणारा व्यक्ती आहे त्याचं जे नातं आहे देवासोबत खूप चांगलं असलं पाहिजे। जो रिश्ता, क्योंकि जितना ज़्यादा प्रभु से आपका रिश्ता अच्छा है, उतना आप दर्शन देख पाओगे। आणि जेवढं जास्त चांगलं नातं तुमचं देवासोबत आहे, तेवढं तुम्ही जास्त दर्शन तुम्ही पाहू शकाल। दूसरा ये गिफ्ट है, आणि दुसरे दान मांगोगे आहे। तो देगा। आणि जर तुम्ही मागाल तर ते तुम्हाला प्रभु ने मिळेल। कहा, क्या तुम बुरे होकर तुम्हारे बच्चों को अच्छी वस्तुएं देते हो तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता तुम्हें पवित्र आत्मा नहीं देगा? आणि प्रभू येशू म्हणाला की तुम्ही वाईट असताना सुद्धा जर तुमच्या मुलांना उत्तम गोष्टी देता व तुमचं जे स्वर्गीय पिता आहे तो तुम्हाला पवित्र आत्मा नाही तो आपको देणार। तो पवित्र आत्मा है, आणि तुमच्याकडे तर पवित्र सिर्फ आत्मा आहे आपको उसका दान चाहिए। आणि फक्त तुम्हाला बोल त्याची सकते जाणीव हो, हवी प्रभु आहे। मुझे भी दर्शन दे, आणि तुम्ही बोलू शकता की प्रभू तुम्हाला मेरे सुद्धा भी मन की दर्शन आंखें दे। खोल, आणि माझे सुद्धा मनातले डोळे मेरे भी उघड। मन का कान खोल। आणि माझे सुद्धा मनातले कान तो मैं भी उघड। दर्शन देखना चाहता हूँ। आणि मला सुद्धा दृष्टांत पाहायची जैसे इच्छा इसने आहे। पहले दिन देखा, मतलब इस उपवास को प्रभु ने स्वीकार किया। आणि जसं मेघादेवी पहिल्या दिवशी पाहिलं म्हणजे देवाने या उपवासाला वो स्वीकार दो दिला हाथ आहे। प्रभु के हाथ है। आणि ते जे दोन हात आहेत देवाचे होते। कलश परमेश्वर ने हमारे लिए दिया हुआ पवित्र आत्मा और भेंट जो है इस उपवास में, वो उसे दर्शाता है। आणि जे कलश आहे ते पवित्र आत्म्याला किंवा देवाला दिलेली जी भेट आहे त्याला दर्शवतं। प्रभु हमें देने वाला है, आणि देव आपल्याला देणार वो आहे। कलरफुल है, आणि ते कलरफुल आहे। यानी सबको एक समान नहीं मिलेगा, डिफरेंट मिलेगा। आणि म्हणजे प्रत्येकाला एक सारखं नाही भेटणार, परंतु वेगवेगळ्या रीतीने ते सबको भेटेल। डिफरेंट मिलेगा। आणि प्रत्येकाला वेगवेगळं भेटेल। इसलिए सेम नहीं कलर, वो जो कलश को जो कलर था वो डिफरेंट कलर था, मतलब हर एक को मल्टी कलर, यानी जो दान आपको, किसी को स्वप्न मिलेगा, किसी को दर्शन मिलेगा, किसी को भविष्यवाणी मिलेगा, अलग अलग रीति से इस उपवास का दान आपको अभी आज इस उपवास में मिलेगा। और इसका मतलब ना, प्रभु पहले दिखाता है, बोलता है, बाद में लेता है, करता है। आणि तो जो कलश आहे तो वेगवेगळ्या कलरचा होता, त्याच रीतीने देव सुद्धा इथे बसलेल्या प्रत्येकाला वेगवेगळ्या त्याच्या दानाने भरून टाकले। अब्राहम को बोला मैं तुझे बेटा दूंगा, हुआ था क्या? आणि आपण मला सांगितलं की मी तुला मूल दे, आणि त्याला झाले का? पहले बोला आणि पहिले सांगितलं पिता है,
आणि तो पिता आहे राष्ट्र का पिता है, आणि राष्ट्राचा पिता उसके आहे बाद आइजैक हुआ। आणि त्याच्यानंतर इसहाक झाला तो प्रभु ने हमको पहले दिन में दिखाया आणि कलरफुल भेंट में दे रहा हूँ, आणि कलरफुल जी भेट आहे शायद विषय उसमें आपकी कुछ मनोरथ होगी, आणि शाळेमध्ये तुमचे काही कोई मनोरथ विषय रखे होंगे, आणि काही विषय तुम्ही ठेवलेले वो भी असतील होगी उसमें। आणि ते सुद्धा त्याच्यात पूर्ण होतील पहले बोला आणि पहिले कि मैंने सांगितलं उंडेल लिया है। आणि मी ते ओतलेलं आहे क्या बोला है? उंडेल लिया है। आणि ते ओतलेलं आहे अभी आने वाले दिनों में आपको मिल जाएगा। आणि येणाऱ्या दिवसांमध्ये ते तुम्हाला भेटेल आपको समझा? तुम्हाला समजलं उस दर्शन का अर्थ वो है। आणि त्या दृष्टांताचा अर्थ हाच आहे उसमें पानी डाला आणि त्याच्यामध्ये पाणी टाकलेलं आहे लेकिन वो कैसे दिख रहा था? दूध। आणि ते कसं दिसत होतं दुधाप्रमाणे पानी वचन है, पाणी हे वचन आहे पानी आत्मा है आणि पाणी आत्मा आहे ना? तो उसके साथ साथ पानी जीवन को दर्शाता है। आणि त्यासोबतच पाणी हे जीवनाला सुद्धा परमेश्वर दर्शवतं ने, यीशु मसीह ने अपने उस कलश से, अपने भेंट से, अपने आप से जो वो आपको दे रहा है, उसमें आपको जीवन दे रहा है, आत्मा दे रहा है, और मैंने और क्या बताया? वचन दे रहा है आपको, और आपको निला रहा है, क्योंकि पानी से यही होता है, निला रहा है, आपकी ज़रूरतों को पूरा कर रहा है, आपकी प्यास बुझा रहा है, आपकी ज़रूरतों को पूरा कर रहा है। और दूध यानी आत्मिक बढ़ोतरी को, आत्मिक राज्य में वो आपको ले जा रहा है, आपको आत्मिक बना रहा है, क्योंकि पानी हमारी ज़रूरत है। आणि पाणी हा आपल्या आवश्यक गोष्टी आपकी आहेत जो ज़रूरत है वो आपको प्रभु इस उपवास में दे रहा है। आणि ज्या तुमचा गरजा आहे ते तुम्हाला या उपासामध्ये मैंने देणार उसने आहे थोड़ा देखा, आणि भले ते थोडंसं पाहिलं उसमें मीनिंग बहुत है, आणि त्याचा अर्थ खूप आहे मालूम हुआ? तो दर्शन उसे कहते हैं। आणि याला दृष्टांत तो म्हणतात दर्शनों के द्वारा उत्साहित होते हैं, आणि दृष्टांताच्या द्वारे उत्साहित होतात दर्शनों के द्वारा परमेश्वर सिखाता है। आणि दृष्टांताच्या द्वारे देव शिकवतो तो आओ हम 2-3 कुछ वचनों को हम देखेंगे। या आपण 2-3 वचनं पाहूया हम पढ़ेंगे नीति वचन 29 और उसका 18। नीतिसूत्रे अध्याय 29 त्याचा 18 प्रोवर्ब्स नीतिसूत्रे 29 अध्याय 29 और उसका 18। आणि त्याचा 18 ईश्वरी दृष्टांत न झाल्यास लोक अनावर होतात पण नियमशास्त्र पाळतो तो धन्य आहे फिर से, ईश्वरी दृष्टांत न झाल्यास जहाँ दर्शन की बात नहीं होती लोक अनावर होतात वहाँ लोग निर्वंश हो जाते हैं। तो जहाँ दर्शन नहीं आणि जिथे दृष्टांत नाही तो वहाँ लोग भटकाने में आ सकते, फंस सकते हैं, जीने की इच्छा नहीं रहेगी, कुछ आशा नहीं रहेगी। आणि तिथे लोक भटकवण्यामध्ये येऊ शकतात आणि तिथे जगण्याची काही आशा नाही राहणार इसीलिए बहुत जरूरी है दर्शन। आणि म्हणून खूप गरजेचं आहे दृष्टांत अभी आप नए करार में ऐसा लिखा है, यीशु मसीह आज भी हमारे सामने विद्यमान है, इसलिए हमें आज एक ऐसा दर्शन दिया है कि हमें कहाँ पहुँचना है, वहाँ तक पहुँचना है। आणि नवीन करारामध्ये दिलेला आहे की प्रभू येशू ख्रिस्त हा आजही स्वर्गामध्ये विद्यमान आहे आणि म्हणून आपल्याला कुठे पोहोचायचं आहे स्वर्गामध्ये इसलिए हमारा निशाना कहाँ है? यीशु मसीह की ओर। आणि म्हणून आपला जो निशाणा आहे तो कुठे आहे प्रभू येशूकडे हमारा एक एम है, इसलिए अभी तक हम मसीह में। आणि आपलं एक ध्येय आहे आणि म्हणून आतापर्यंत आपण दिसतात आहोत ऐसा बोलने वाले गए, आणि असं बोलणारी गेली लेकिन हम नहीं, यीशु वहाँ है, मुझे पहुँचना है, वहाँ पहुँचना है। आणि आपण आपलं लक्ष आहे आणि म्हणून आपण बोलतो की येशू तिथे आहे आणि मला तिथे पोहोचायचं आहे तो वैसे ही दर्शन के बिना अगर हमको प्रभु दर्शन दिया है, हमको प्रभु बता रहा है, तो फिर उसके अनुसार हम आगे जा सकते हैं। इसलिए हर चर्च में दर्शनों पर जोर दिया जाता है। आणि जर देवाने दृष्टांत दिलेला आहे त्याच्यानुसार आपण चालू शकतो आणि पुढे जाऊ शकतो आणि म्हणून प्रत्येक मंडळीमध्ये दृष्टांतावरती जोर दिला जातो फिर वहाँ लिखा है जो व्यवस्था नहीं मानता वो, जो व्यवस्था को मानता है, सॉरी, जो व्यवस्था को मानता है वो धन्य। भी मतलब व्यवस्था को नहीं मानता वो धन्य कैसे हो सकता है? जो व्यवस्था को मानता है, जो आज्ञा का पालन करता है वो धन्य है। आणि जो नियमशास्त्र पाळतो, जो आज्ञाचं पालन करतो तो धन्य आहे इसलिए आज्ञाओं का पालन करना बहुत जरूरी है। तो वो जो आज्ञाओं का पालन करेगा उसे प्रभु धीरे 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 थोड़ा करके दर्शनों में लेके जाए। आणि म्हणून जो कोणी आज्ञाचं पालन करतो देव त्याला काय करतो, हळूवार रीतीने काय करतो, दृष्टांताकडे घेऊन जातो। आप हम पढ़ेंगे और एक वचन नंबर्स 24 वर्स 4। गणना अध्याय 24 त्याचं 4 गिनती अध्याय 24, गणना अध्याय 24 गिनती गणना अध्याय 24 अध्याय 24 और उसका 4। आणि त्याचं 4 जो देवाची वचने श्रवण करतो, हाँ, ईश्वर के वचनों का सुनने वाला, ज्याला सर्व समर्थाचे दर्शन घडते, हाँ,
जो दंडवत में पड़ा हुआ खुली हुई आंखों से सर्वशक्तिमान का दर्शन पाता है। उसकी यह वाणी है। क्या लिखा है? क्या लिखा है? ईश्वरों के वचन का सुनने वाला। पहला क्या देखा? आज्ञा पालन। आणि पहिला आज्ञा पालन, दूसरा हम देखते हैं दुसरा आपण पाहतो परमेश्वर के वचन को सुनने वाला। आणि देवाचं वचन ऐकणारा। दर्शन पाने वाले को बहुत जरूरी है आज्ञा का पालन करे। आणि दृष्टांत जो प्राप्त करतो त्याला फार गरजेचं आहे आज्ञाचं पालन करणं और दूसरा वचन सुनना। आणि दुसरं वचन ऐकणं। अभी हम यहाँ देखते हैं ये जो बिलाम क्या परमेश्वर की आज्ञा का पालन करने वाला था? आणि आपण इथे पाहतो जो बिलाम आहे तो देवाच्या आज्ञाचं पालन करणारा होता का? वचन सुनने वाला था आणि तो वचन ऐकणारा होता। परमेश्वर ने तो उसे कहा था मत जाना, आणि देवाने तर त्याला सांगितलेलं की तू जाऊ नको, मैंने श्राप देने के लिए गया। आणि तो श्राप देण्यासाठी गेला। इसीलिए परमेश्वर ने क्या किया? उसका इस्तेमाल किया और उसी को दर्शन दिखाकर श्राप को बदल डाला और आशीष दिया। आणि म्हणून देवाने काय केलं? त्याचाच वापर करून जो तो श्राप देण्यासाठी चाललेला होता त्याचा आशीर्वादामध्ये रूपांतरित तो केलं। इसलिए प्रियो दर्शन ये हमारे लाइफ के लिए, मसीह लाइफ के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। जैसे मैं कभी कभी देखो अभी हर संडे को अश्विनी मस ने किसी न किसी के बारे में दर्शन देखी, चर्च के बारे में देखी है कि पुरुषों को आज ये दिया गया है, स्त्रियों को आज ये दिया गया है, आज का ब्लेसिंग ये दिया गया है। आज मैंने स्तुति आराधना में ऐसा देखा, यीशु मसीह एक कारपेंटर के जैसा काम कर रहा था, है ना। तो ऐसे करके वो क्या कर रहा था? वैसे दर्शन उसने देखा कि यीशु क्या कर रहा है, कारपेंटरी के अनुसार काम कर रहा है और ब्रदर को पूरा सपोर्ट कर रहे हैं। ब्रदर भी हाफ पैंट पहने हुए हैं और यीशु ने भी हाफ पैंट पहना है और दोनों भी तो, लेकिन दो ब्रदर भी पानी की खेती में से खोद रहे और यीशु भी खोद रहे हैं। तो ये दर्शन देखने के बाद मुझे मालूम पड़ गया, मैंने इनको बताया देखो तुम्हारे लिए प्रभु ने ऐसा दर्शन देखा कि तुम अकेले काम नहीं करते हो, यहाँ सिय्योन में प्रभु भी तुम्हारे साथ काम करता है। खुश हो गए। तो दर्शन सुनने के बाद इंसान क्या हो जाता है? खुश हो जाता है। आणि दृष्टांत ऐकल्यानंतर मनुष्याला आनंद मिळतो। तो दर्शनों का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? आपको उत्साहित करना। आणि दृष्टांताचा मुख्य उद्देश काय आहे की तुम्हाला उत्साहित बढ़ती करना आणि तुमची बढोतरी करना और प्रभु में और ज़्यादा आगे लेके जाना आणि आणखी देवामध्ये आणखी जास्त तुम्हाला घेऊन जाणं। और एक हम पढ़ेंगे वचन पहला सैमुएल पहिला शमूएल अध्याय 3 अध्याय 3 पहिला सैमुएल पहिला शमूएल अध्याय 3 अध्याय 3 उसका 1 आणि त्याचा 1 शमूएल बाळ एली समक्ष परमेश्वराची सेवा करत असे। त्या काळी परमेश्वराचे वचन दुर्लभ झाले होते, त्याचे दृष्टांत वारंवार होत नसत। हाँ, क्यों ऐसा हुआ था? आणि का असं झालं? दर्शन कम मिलता था आणि दृष्टांत कमी भेटायचं क्योंकि वचन कम था, आणि कारण वचन सुद्धा कमी होतं क्योंकि सेवक बराबर नहीं था। आणि कारण सेवक योग्य नव्हता। सेवक बराबर न होने के कारण, सेवा करने वाले लोग बराबर न होने के कारण वचन भी बराबर नहीं प्रचार हो रहा था और वचन प्रचार बराबर नहीं हो रहा था, इसलिए दर्शन भी नहीं मिल रहा था। आणि सेवक योग्य नव्हता, सेवा करणारी लोक सुद्धा योग्य नव्हती आणि म्हणून वचनाचा प्रचार करणारा जो आहे तो सुद्धा योग्य रीतीने वचन घेत नव्हता आणि म्हणून दृष्टांत सुद्धा मिळत नव्हता। इसलिए प्रियो वचन सिखाने वाले यानी प्रभु के सेवक, प्रभु के लोग और चर्च में अच्छा रीति से वचन प्रचार करने वाला रहेगा तो दर्शन मिलना, दर्शन चालू होने लगता है। परमेश्वर एक एक को दर्शन देना चालू करता है। आणि जर मंडळीमध्ये जर वचनाचा प्रचार करणारा जर योग्य रीतीने करत असेल तर मग मंडळीमध्ये येणाऱ्या लोकांवरती दृष्टांत प्रकट होतो। और एक वचन पढ़ेंगे पहिला सैमुएल पहिला शमूएल अध्याय 28 अध्याय 28 पहिला सैमुएल पहिला शमूएल 28 अध्याय 28 उसका 6 आणि त्याचं 6 शौलाने परमेश्वराला प्रश्न विचारले असता परमेश्वराने स्वप्ने, उरीम अथवा संदेश दे अशा कोणाच्याही द्वारे उत्तर दिले नाही। क्या लिखा? शाऊल ने जब पूछा तो यहोवा ने न तो स्वप्न के द्वारा उत्तर दिया, न उरीम के द्वारा, न भविष्यवक्ताओं के द्वारा। है ना? तो हम देखते हैं कि परमेश्वर का बात करने का और एक तरीका है उरीम और तुमीम। आणि आपण इथे पाहतो की देवाचे बोलण्याची आणखी एक पद्धत आहे उरीम आणि तुमीम, स्वप्न के द्वारा आणि स्वप्नाच्या द्वारे और भविष्यवक्ताओं के द्वारा। आणि संदेशांच्या द्वारे। परमेश्वर जब बात करता है आणि देव जेव्हा बोलत तो असतो भविष्यवक्ताओं के द्वारा बात करता है, आणि तो संदेशांच्या द्वारे बोलतो भविष्यवाणी करते समय, आणि भविष्यवाणी वचन करत प्रचार असताना करते समय, आणि वचनाचा प्रचार करत दूसरा असताना स्वप्न के द्वारा आणि दुसरं स्वप्नाच्या द्वारे और उरीम तुमीम यानी
जुना करार नया करार दिया। आणि उरीम आणि तुमीम यांच्याद्वारे म्हणजे जुना आणि नवीन करार। तो ये जब परमेश्वर जब दर्शन देता है आणि देव जेव्हा दृष्टांत देतो तो कुछ अंधकार के राज्य की भी गुप्त बातें बता देगा। आणि अंधकाराच्या राज्यामध्ये जी काही गुप्त गोष्टी आहेत त्या गोष्टी सुद्धा प्रकट और जब करतो। वो कोई दर्शन देता है आणि जेव्हा तो कोणता तरी दृष्टांत देतो वो कभी जल्दी जल्दी भी हो जाता है, आणि ते कधी कधी लवकर सुद्धा पूर्ण होतं जल्दी हो जाता है, आणि लवकर पूर्ण होतं कभी कभी लेट होता है। आणि कधी कधी उशिरा सुद्धा होतं। याद रखो आणि लक्षात ठेवा उपवास प्रार्थना में जब भी प्रतिभा बहुत पहले वायलेंट थी आणि उपास प्रार्थनेमध्ये जेव्हा प्रतिपदी पहिले खूप जरा वाईट होती तो उपवास में दर्शन देखा था। आणि उपवासामध्ये दृष्टांत पाहिलेला यीशु आया आणि येशू आलेला और आहे उसे साइलेंट किया। आणि तिला शांत केलेला आहे उस उपवास में वो साइलेंट नहीं हुई, आणि त्या उपवास प्रार्थनेमध्ये ती शांत नाही झाली उसके शांत होने के कुछ प्रोसीजर से उसे जाना पड़ा। आणि शांत होण्याची जी प्रक्रिया आहे त्या प्रक्रियेमधून तिला जावं लागलं तब तक थोड़ा सा तकलीफ हुआ, आणि तोपर्यंत थोडाफार त्रास झाला लेकिन जो दर्शन दिखाया था आणि जे दृष्टांत दाखवलेलं होतं वो दर्शन के अनुसार ही वो शांत हुआ। आणि त्या दृष्टांताच्या द्वारेच ते शांत झाली और अब वो अच्छी प्रेयर करने वाली है। आणि आता ती एक चांगली प्रार्थना करणारी झाली तो दर्शन कभी फेल नहीं होता। आणि जे दृष्टांत आहे ते कधी व्यर्थ जात नाहीत। आप उसका वचन पढ़ेंगे हबक्कुक अध्याय 2 उसका 2 और 3। हबक्कुक अध्याय 2 त्याचं 2 आणि 3 हबक्कुक अध्याय 2 2 और 3। त्याचं 2 आणि 3 हबक्कुक अध्याय 2 और 3। त्याचं 2 आणि 3 मग परमेश्वराने मला उत्तर दिले की हा दृष्टांत लिहून काढ। तो पहला पॉइंट मैं बताती हूँ। अभी आप आज हम मानने वाले हैं प्रार्थना में। आणि आता आपण प्रार्थनेमध्ये मागणार चाहिए ना आहोत आपको दर्शन? आणि तुम्हाला दृष्टांत हवाय चाहिए? आणि हवाय आप भी देखिए, आणि तुम्ही सुद्धा पाहावं ऐसी इच्छा है आणि अशी इच्छा आहे ना? हाँ, तो दर्शन जिसको गिफ्ट मिलता है उसके पास कभी भी नोटबुक होनी चाहिए। आणि ज्याला दृष्टांताचं गिफ्ट मिळालेलं आहे त्याच्याजवळ कधी वही असली पाहिजे नोटबुक रहनी चाहिए। वही असली पाहिजे जब भी वो स्तुति आराधना में आणि जेव्हा तुम्ही स्तुती उपासनेमध्ये स्तुति आराधना में जब या प्रार्थना के समय पर आणि स्तुती उपासनेमध्ये किंवा प्रार्थनेच्या वेळेवरती जब भी दर्शन प्रभु देता है आणि जेव्हा देव दृष्टांत देतो तो यहाँ डेट डालना है। आणि तेव्हा तिथे तारीख टाकायची आहे टाइम वेळ टाकायची आहे ठीक है। ये स्पेशल एक नोटबुक रहेगी। आणि एक खास वही असेल दर्शन आणि दृष्टांताची ठीक है। अभी इसको छोड़ देता है आणि जेव्हा देव तुम्हाला काही दृष्टांत देतो तो आपको वो यहाँ से लिखना होता है। आणि त्यावेळेला तुम्हाला ती लिहायची सुरुवात करायची असते आणि 2 हात आणि कलरफुल कलश आणि पाणी आणि दुधाप्रमाणे आहे ये ऐसा लिखने का रहता है। आणि ह्या रीतीने लिहायचं फिर अभी असतं कौन सी दिन में दिखाया? आणि नंतर कोणत्या दिवशी तुम्हाला दिसलेला आहे थर्सडे, आणि पहिल्या दिवशी फास्टिंग। आणि उपास प्रार्थनेच्या पहिल्या दिवशी अगर संडे को दिखाया तो आणि जर रविवारी दाखवलेला आहे मग संडे। आणि मग रविवार अगर आप अपने घर में आणि जर तुम्ही स्वतःच्या घरात आहात आप भी अपने घर में स्तुति आराधना करते हो ना, आणि तुम्ही सुद्धा तुमच्या घरामध्ये स्तुती उपासना करता प्रार्थना करता तो फिर आपने क्या लिखा है? आणि मग काय लिहायचं आहे माझं घर, माय हो। और मेरा घर डेट टाइम ये सब ऐसा आना चाहिए। जो दर्शन देखा वो लिख के ड्राइंग करने का, ये ऐसे ही करती है तो आश्चर्य नहीं, वो ऐसे ही करती है। और साथ में वो प्रभु को दर्शन देखने के बाद वचन भी पूछती है। आणि सोबतच त्या दृष्टांत पाहिल्यानंतर त्या देवाला वचन सुद्धा विचारतात दृष्टांतों में सिर्फ सुन नहीं सकते, आणि दृष्टांतात फक्त ऐकू नाही शकत बोल भी सकते, आणि बोलू सुद्धा शकतो सेम वैसे ही सेम वचन आता है। या कभी कभी देखो
आपके बाइबल को अंक है देखो। आणि तुमच्या बायबलला अनुक्रमणिका आहे. तो कभी कभी ऐसा आएगा 363 आणि कधी कधी 333 उसकी 633 आंखों के सामने देगा 363 आणि 363 ऐसा देता है। फिर वो समझती है, वो खोलती है तो सेम जो दिखाया रहता है वो उसी में रहता है वचन। आणि जेव्हा ते उघडतात तेव्हा जे काही दाखवलेलं असतं ते वचन त्याच्यामध्येच असतं. मैं आपको ये क्यों बता रही हूँ, क्योंकि आज से हम अभी वो मांगने वाले हैं। आणि हे तुम्हाला यासाठी सांगत आहे कारण आजपासून आपण हे मागणार आहोत. स्वप्न के लिए मैं आपको इतना देखना है, गिफ्ट मांगो कोई बात नहीं, अच्छा है स्वप्न का। आणि स्वप्न स्वप्न से चांगलं आहे बेटर है दर्शन। आणि स्वप्नापेक्षा उत्तम आहे दृष्टांत. आप जितना दर्शन देखोगे उतना आपका लाभ है, खुद के लिए भी और प्रभु दूसरों के लिए भी दिखाएगा। आणि जेवढं दर्शन जो देख गिफ्ट जिसको मिलता है वो जब गिड़गिड़ा के बोलता है ना, प्रभु ही व्यक्ती माझ्याकडे आली आणि त्याला असं सांगणार आहे प्रभु प्लीज बोलना, तो प्रभु उसे दिखाता है। ये ज़्यादा अच्छी बात है ना। तो इसीलिए दर्शन देखना लाभ है आणि म्हणून दृष्टांत पाहणं हे लाभदायक आहे. स्वप्न से। आणि स्वप्नापेक्षा स्वप्न देखना कोई बुरी बात नहीं। आणि स्वप्न पाहणे ही वाईट गोष्ट नाही. अगर आप ये गिफ्ट मांग भी रहे हो तो ले लो, आणि जर तुम्हाला हे दान हवं आहे तर तुम्ही मागा आणि घ्या. या फिर प्रभु को बोलो स्वप्न का अर्थ बताने वाला गिफ्ट दे। आणि किंवा तुम्ही देवाला बोला की स्वप्नाचा अर्थ सांगणार दान तुम्हाला देईल. फिर स्वप्नहारी बहुत लोग होते हैं, आणि कारण खूप सारे लोक स्वप्नाळू असतात. तो वो आपको बताएंगे तो आप उनको फिर बाद में आप बोलेंगे दान क्यों नहीं हुआ था, थक गए ये लोग का सपना था। क्योंकि कोई लोग बहुत लंबा बताते हैं, कुछ तो मेरे आधे तो मेरे दिमाग से चला ही जाता है। हम कैसे शॉर्ट में बताने को आना चाहिए। आणि शॉर्टमध्ये ते आपल्याला सांगायला आलं पाहिजे. हाँ, तो फिर मतलब कैसा, क्योंकि कोई सुन, अभी मुझे इतना जोर से ज़्यादा बात करेंगे तो मेरे को कोई कंटाल आ जाता है, कुछ तो बातें अंदर घुसती भी नहीं दिमाग, क्योंकि वो सपना आपको गिरा रहता है, मुझे नहीं ना, मालूम है। तो इसीलिए सुनना कभी कभी ट्रांसलेशन करने के लिए भी हार्ड पड़ जाता है। आणि सांगणं किंवा त्याचा अर्थ सांगण्यासाठी सुद्धा कधी कधी कठीण होतं. फिर जब ये पूरा होगा ना, आणि जेव्हा ते पूर्ण होईल तब आप बोलोगे इतना दिन 1 महीना पकड़ा आणि तेव्हा तुम्ही बोलू शकता की एवढे दिवस हे पूर्ण व्हायला लागले कंप्लीट, आणि पूर्ण झालं. कभी कभी आप इधर बोल सकते हैं 2 महीना लगा। आणि कधी कधी तुम्ही बोलू शकता 2 महिने लागले. रजनी के लिए देखा हुआ दर्शन 6 महीने के अंदर ही पूरा हुआ। आणि दर्शन देवीसाठी जे दर्शन दृष्टांत पाहिलेलं ते 6 महिन्यांमध्ये पूर्ण झालं. इसके विषय पे उपवास देखा कि यीशु ने इसके ऊपर तेल मला, इसके बंधन खोले, इसको मला, इसको तैयार किया, इसके घर तक उसके गया, इन लोगों सबको शांति दे रहा, ऐसा सब दर्शनों में देखा था। फर्क इतना है कि मैंने एक्सप्लेन नहीं किया। आणि फरक एवढंच होता की मी ते एक्सप्लेन नाही. अभी पढ़ वही सब मग परमेश्वराने मला उत्तर दिले की हा दृष्टांत लिहून काढ. इसलिए जब भी प्रभु आपको दृष्टांत बताएगा तो उसे लिखना है, पाठांवर ठळक लिही. हाँ अच्छी रीति से लिखना है ताकि तुम्हें वो समझ में आए, मालूम पड़े, म्हणजे कोणीही तो वाचून ठावर सुटावे. हाँ जब भी कोई इसे पढ़ेगा तो विश्वास रखेगा, ग्रहण करेगा. कारण हा दृष्टांत नेमलेल्या समयासाठी आहे. हाँ हर दर्शन को एक टाइमिंग प्रभु रखता है, हर एक दर्शन को, आपका टाइमिंग नहीं, मेरा टाइमिंग नहीं, हर दर्शन को प्रभु एक टाइमिंग रखता है. आणि प्रत्येक दृष्टांताची देव एक वेळ ठरवतो. आणि तो शेवटास जाण्यास आपणच नेट करत आहे. आणि तो शेवटास जाण्यास आपणच नेट करत आहे. शीघ्र ही समय पर पूरा होगा. हाँ वो शीघ्र ही समय पर, यानी प्रभु उसको विलंब नहीं लगाएगा. दर्शन पूरा करने के लिए प्रभु कभी भी लेट नहीं करता है, विलंब नहीं लगाएगा. तो फसवायचा नाही. हाँ वो झूठ धोखा नहीं देगा. स्वप्न धोखा दे सकता है लेकिन ये कभी धोखा नहीं देगा. त्याला विलंब लागला. हाँ अगर कुछ समय लग गया, ठीक है चलो शायद 1 साल हो गया पूरा होने के लिए, लेकिन तरी त्याची वाट पहा. यार इंतजार करना, तो येईलच, त्याला विलंब लागायचा नाही. जरूर पूरा हो. ये है दर्शन का, आणि हे आहे दृष्टांताबद्दल. वो कभी फेल नहीं होता. आणि ते कधीच व्यर्थ मैंने भी नाही. अभी तरह अश्विनी ने जितने भी दर्शन मुझे संडे को, हाँ अभी तो उपास पूछो, वो उपास प्रार्थना में आनी चाहिए.
ताकि और भी उसे दर्शन मिलते ना। वो आती नहीं इसलिए उसका दर्शन देना चालू हो गया पहले ही दिन दे दिया। अगर वो यहाँ आएगी तो मतलब कैसे, वो एक समय होता है, कभी देता है आणि कधी देतो? नहीं, कभी देता है वो स्तुति आराधना के बाद आएगा तो नहीं मिलेगा। आणि स्तुती आराधना नंतर आलं तर नाही मिळणार। क्या होता है स्तुति आराधना में, हमारी आंखें बंद रहती हैं आणि स्तुती उपासनामध्ये आपले डोळे बंद है ना। असतात तो हमारी आंखें बंद होने के कारण तभी तो प्रभु हमसे बात करता है, दिख सकता है। आणि आपले डोळे बंद असल्याच्या द्वारे देव आपल्यासोबत बोलू शकतो, तो आपल्याला दाखवू शकतो। उसके ऊपर कैसे उसके बच्चों का बर्डन है, आणि त्याच्यावरती त्यांच्या मुलाचा ओझा आहे इसलिए नहीं आ पा रही। आणि म्हणून ते नाही येऊ शकत। तो प्रभु को जरूरत है सियोन चर्च में दर्शन देखने वालों की। आणि देवाला गरज आहे जे व्यक्ती दृष्टांत पाहतात। प्रभु जो उसे दिखा रहा है वो दे ले, एक्सेप्ट करे, उसका अर्थ समझाए। अभी कुछ बातें उसको नहीं समझती, वो आके मुझे बताती है मैंने आज ये देखा, आज मैंने स्तुति आराधना में ये देखा, आज मैंने इसके विषय पर ये देखा, आज मैंने इसके विषय पर ये देखा, ऐसा वो बताती। आज चर्च को ये ब्लेसिंग दिया गया है, ऐसा वो बताती। फिर मैं ग्रहण करती, प्रभु इसने जो जो देखा इसका मीनिंग ये है, इसका अर्थ ये है, मैं इसे एक्सेप्ट करती हूँ इस भाई के जीवन में, इस बहन के जीवन में। चर्च के लिए ये ब्लेसिंग दिया है, मैं आज चर्च के लिए एक्सेप्ट करती हूँ। ऐसा करके मैं ग्रहण करती हूँ। और जो कुछ गलत दिखाया रहता है किसी के भी बारे में, किसी का भी पाप भी कभी कभी दिखाते, तो मैं बोलती प्रभु इस भाई की ये कमजोरी है, प्रभु आप उसे मदद करो, सहायता करो, ये करके मैं प्रेयर करती। आपको समझा? तो जो दर्शन देखता है वो जरूर पूरा होता है। आणि जो दृष्टांत पाहिले दाखवलेला असतो तो नक्की पूर्ण होतो। तो हम यहीं पर रुकेंगे, उसके आगे का हम कल से देखेंगे। आणि आपण इथेच थांबूया, त्याचं पुढचं आपण उद्यापासून पाहूया। हमें दर्शन देखना है आणि आपल्याला दृष्टांत पाहायचा आहे। प्रभु चाहता है उसके जवान दर्शन देखें। आणि देवाची इच्छा आहे की त्याच्या तरुणांनी दृष्टांत पाहावा। यहाँ कितने जवान हैं? आणि इथे किती तरुण आहेत? हाँ? कितने जवान हैं आणि किती तरुण आहेत जिन्होंने हाथ ऊपर किया, वही लोगों को दर्शन मिलेगा बाबा। आणि त्यांनी हात वरती केलेला आहे त्याच लोकांना दृष्टांत मिळेल। जवान हम सब हैं, आणि सब तरुण ऊपर करो आणि तरुण आपण सर्व आहोत, सर्वांनी हात क्योंकि हम वरती प्रभु करा। में जवान हैं। आणि कारण आपण प्रभूमध्ये तरुण आहोत। मालूम है? वो तो संडे के दिन मैं जो बोलती हूँ कि जिनकी शादी नहीं हुई वो जवान खड़े हो। आणि तिथे रविवारच्या दिवशी फक्त मी म्हणते की ज्याचं लग्न नाही झालं ती लोक उभे लेकिन राहणार। जब कभी आपसे बोला जाएगा ना प्रभु में कौन जवान है, तो सब बोलो आप मैं जवान। आणि जेव्हा तुम्हाला बोललं जातं की देवामध्ये कोण तरुण आहे तेव्हा सर्वांनी हात उंच करा। सबसे पहले आपके ब्रदर ही हाथ ऊपर करते हैं जब जवान का विषय आया तो बोलते हैं क्योंकि वो बोलते मैं मेरा ये जब भी देखा गया तो अभी मैं मसीह में आकर 29 ईयर्स हुआ है मसीह में आकर। ताबित में जवान हूँ, लेकिन मेरी एज कितनी है? 53 है ना। ऐसा देखा गया तो एज के अनुसार मैं बूढ़ी हूँ, लेकिन इसके अनुसार नफा नहीं होना। अभी आपको समझा? ठीक है, तो हम प्रभु से प्रेयर करेंगे। आणि आपण प्रभूकडे प्रार्थना खड़े हो जाएंगे, सर्व लोक उभे और राहतील हम प्रभु से मांगेंगे। आणि आपण देवाकडे मागूया। और कितने लोगों को स्वप्न का दान चाहिए, वो मैं जब रुकूंगी तब आप उस समय बोलना कि प्रभु मुझे भी स्वप्न देखना है। आणि ज्यांना स्वप्नाचं दान हवं आहे, जेव्हा मी थांबेल तेव्हा तुम्ही बोला स्वप्नाचं दान प्रभू दे। हाँ, तो वो लोग स्वप्न का दान मांग सकते हैं कि प्रभु मुझे भी स्वप्न के द्वारा तू बात कर। आणि ते लोक स्वप्नाचं दान मागू शकतात की देवा तू स्वप्न म्हणजे तू माझ्यासोबत बोल। हम आंखों को बंद करें। आपण डोळे बंद करूया। पवित्र पिता यीशु के नाम से मैं आपके सामने आता हूँ। आपने वचन दिया है मैं अंतिम दिनों में सब पर अपना आत्मा उंडेरूंगा। बेटे बेटियाँ भविष्यवाणी करेंगे, पूर्ण स्वप्न देखेंगे, जवान दर्शन देखेंगे। मेरी इच्छा है मेरे अंदर आपने आत्मा दिया है। मैं मसीह का जन्म हूँ, मेरा बपतिस्मा हुआ है। यीशु मेरा प्रभु है, वो मेरी जान है, वो मेरा श्वास है, वो मेरा पहला प्यार है, वो मेरा सब कुछ है। जिसके बिना मैं जी नहीं सकता, जिसके बिना मैं कुछ भी नहीं हो सकता। पिता इसी कारण से मेरे प्यारे यीशु के कारण मेरे आज अंदर पवित्र आत्मा है। मेरी कोई योग्यता नहीं, मेरा यीशु अच्छा है और वो मुझे अनाथ नहीं
नहीं छोड़ना चाहता, मुझे खोना नहीं चाहता। वो मुझसे बहुत प्यार करता है, मैं उसका और वो मेरा है। इसलिए इस आत्मा का वरदान भविष्यवाणी मैं चाहता हूँ। प्रभु मैं भी भविष्यवाणी करना चाहता हूँ। तुम मुझसे बात कर, मैं सुनना चाहता हूँ। इसलिए मेरे मन की आरती ज्योति में कर, मेरे कान को खोल दे, मेरी आंखों को देखो, मेरे आत्मिक क्रियाओं को खोल दे, ताकि उसके द्वारा मैं अंतर ज्ञान बहुत सारी गुप्त बातें जान सकूं। इसलिए मेरा रिश्ता तेरे साथ अच्छा होने के लिए सहायता कर। मैं स्वप्न देखना चाहता हूँ, लेकिन शैतान से मुझे एक भी स्वप्न नहीं चाहिए। आज के बाद मैं डिक्लेयर करता हूँ, अंधकार के साथ मेरा कोई भी करार नहीं, वाचा नहीं। अगर गलती से या अनजाने में यीशु में आने से पहले मेरी कोई भी वाचा या कोई ऐसा होल्ड हो जिसके कारण मुझे सताता है, टॉर्चर करता है, गलत स्वप्न दिखाता है, बुरे स्वप्न दिखाता है, मैं आज वो करार बंधन को तोड़ देता हूँ और उस वाचा को जो उसके साथ बांधी थी और उस पर मैंने दान दिया है, रक्त दिया है या अन्य कुछ काम किया है, जिसके कारण वो मजबूत हो गई है यीशु के नाम से और यीशु के लहू से मैं तोड़ देता हूँ और अपने आप को उस वाचा से, उस बंधन से, होल्ड से, अधिकार से अपने आप को मुक्त करके मैं तेरे साथ वाचा बांधता हूँ। मैं तेरा ही रहूंगा, प्रभु तेरा बनकर जीऊंगा और मेरी आखिरी सांस तेरी सेवा करूँ। प्रभु इसीलिए मुझे दर्शन का दान दे। मैं भी दर्शन देखना चाहता हूँ। मेरी इच्छा है तेरी सेवा करूँ इस दर्शन के बाद। इसलिए जो आत्मा तूने मेरे अंदर दिया है, मेरे अंदर प्रज्वलित हो और दर्शन देखने के लिए मुझे सहायता करे। मैं वचन ध्यान से सुनूं, वचन मनन करूं, प्रार्थना का जीवन सारी आज्ञाओं का पालन करने वाला मैं जन बनूं। इसलिए पवित्र आत्मा मुझे सहायता करे, मुझे आत्मा परखने का दान दे। मुझे बुद्धि का वचन, ज्ञान का वचन मुझे दे। मैं अद्भुत काम मेरे द्वारा आपके नाम से हो, मैं चंगा कर सकूं। इसे उत्तम दानों से भर दे और साथ पहले दिन में ही दिए हुए दर्शन मेरे खुद के लिए, मेरे कुटुंब के लिए स्वीकार करना। जो कलश तूने मेरे ऊपर सिय्योन कलीसिया के ऊपर उंडेला है, वो भी कलरिंग। तो जो भी मेरी जरूरत है, आपने जो विषय रखे हैं वो बताओ प्रभु।
वो जल मैं ले लेता हूँ और जो दूध जो आशीष को दर्शाता है वो भी मैं स्वीकार करता हूँ। प्रभु मेरे मन की आँखें दर्शन दे तेरी सेवा के लिए इस पात्र को उपयोगी पात्र बना दे। यीशु के नाम से मैं प्रार्थना। आमीन। आंखों को बंद रखना। पवित्र करुणामय प्रेमी पिता प्रभु यीशु के नाम से प्रभु मैं आपके सामने आते हुए आपके बच्चों ने प्रभु दर्शन के दान को मांगा है। दर्शन के दान के साथ साथ बहुत सारे दान प्रभु जो तूने इनके लिए रखे हैं। तू चाहता है कि इनके पास बहुतायत दान हो, तेरी सेवा करें। ये सभी हमेशा तेरे लिए बहुत उपयोगी पात्र हो प्रभु शोक का बर्तन नहीं, उपयोगी पात्र हो। इसलिए इनका इस्तेमाल कर और इन्हें दर्शन दे प्रभु। जब तुम प्रभु हम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी वस्तुएं देते तो क्या तू तो बहुत भला प्रभु आत्मा नहीं देगा? तूने तो आत्मा उंडेला है सिर्फ उसके दानों को प्रज्वलित होना दर्शनों का दान, स्वप्नों का दान, भविष्यवाणी का दान, वचन का दान, ज्ञान का दान प्रभु पवित्र पिता उंडेलने प्रभु इनका इस्तेमाल कर प्रभु सियोन चर्च के लिए प्रभु सेनाधीश परमेश्वर इन्हें उपयोग कर इस कलीसिया के लिए। ये इनकी कलीसिया है, इनकी खुद की कलीसिया है कि उनकी उन्नति होने के लिए। इसलिए सहायता कर, इनकी मन की आंखें ज्योति में होने दे, इनका कान खोल दे प्रभु। ये आत्मा से प्रभु प्रेरणा से जागरूक होकर चलने वाले होने के लिए सहायता कर। आज से प्रभु तू जो कुछ इन्हें दर्शन देगा ये लिखेंगे प्रभु इनकी पट्टियों पर। अभी तो हमारे पास पट्टियाँ नहीं, नोटबुक होती है, उसके ऊपर वो लिखेंगे प्रभु, तू जरूर करेगा प्रभु। धन्यवाद देते मेरे राजा मेरे महान पवित्र सेनाधीश पिता, आप महान हो, दयालु हो, कृपालु हो, क्षमालु हो, सर्वशक्तिमान शक्तिशाली पिता प्रभु। धन्यवाद देते पिता और हम विश्वास से ग्रहण करते इन्हें तूने दर्शन का दान दिया है। आज से इन्हें दिया है और ये देखने लगे। तूने कहा ना देखने लगे और आज से देखने लगे। धन्यवाद देते आपका लंबू लगा दे, इन्हें तेरे छेदे हुए हाथों में सुरक्षित रख। ऐसी आत्मिक उन्नति होने के लिए और प्रभु पहले दिन का दर्शन भी मैं स्वीकार करती हूँ सियोन कलीसिया के लिए, आउट चर्च के लिए और संडे चर्च में आने वाले लोगों के लिए, सभी लोगों के लिए। ये सिर्फ ब्लेसिंग हमारे उपवास करने वालों के लिए नहीं, सबके लिए प्रभु। तो मैं स्वीकार करती हूँ सबके लिए और सचमुच प्रभु पूरा होगा। धन्यवाद देते हैं, धन्यवाद तुम हमेशा आशीष देता है, हर उपवास का प्रतिफल देता है। मैं धन्यवाद देता हूँ। सारा आदर, सारी महिमा, सारी प्रशंसा, सारा गौरव मैं आपको देती हूँ यीशु के नाम से प्रार्थना करता हूँ।